Good morning, dear students. Welcome to Sachdeva's chemistry classes. Yesterday, we had been talking about derivation of Qp is equal to Qv plus delta Ng into RT. तो आज हम वी आर गोइंग टू डू न्यूमेरिकल बेस्ड अपॉन दीज टू फॉर्मूलीज डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी या क्यू पी इज इक्वल टू क्यू वी प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एन जी मैंने कल बताया था कि डेल्टा एन जी जो है वो रिएक्शन में से नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट जो गैस की फॉर्म में होंगे उसमें से नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट जो कि गैस की फॉर्म में है। तो अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट को आप नंबर ऑफ मोल प्रोडक्ट जो कि गैशियस फॉर्म में से सब्सट्रैक्ट करते हो तो आपके पास डेल्टा एन जी आ जाएगा। बाकी मैं न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ तो उसमें पता चल जाएगा आपको। बाकी जो आर के यूनिट्स हैं वो डेल्टा एच डेल्टा यू क्यू पी और क्यू वी के यूनिट पे डिपेंड करते हैं। अज्यूम कीजिए कि न्यूमेरिकल में डेल्टा एच और डेल्टा यू के यूनिट कैलोरीज में लिए गए हैं तो आर की वैल्यू 1.987 या 2 कैलोरी पर डिग्री पर मोल ले लेंगे। और अगर इसे किलो कैलोरी में लेना है तो आप इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो आर की वैल्यू वैल्यू 2 किलो कैलोरी पर डिग्री पर मोल हो जाएगी। अगर डेल्टा एच और डेल्टा यू की वैल्यू जॉल्स में दी गई है तो उस केस में आर की वैल्यू 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल ले ली जाएगी। और अगर किलो जॉल में लेनी है तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये किलो जॉल में हो जाएगा। ठीक है। सो आर की वैल्यू स्ट्रिक्टली आपने वही यूज़ करनी है जो कि क्यू पी क्यू वी की वैल्यू है या डेल्टा एच डेल्टा यू की वैल्यू है। तो टेम्परेचर जो है इज टेकन इन न्यूमेरिकल में केल्विन। टेम्परेचर की वैल्यू आपने केल्विन में लेनी है। ठीक है बच्चा, यहाँ तक क्लियर है। अब हम न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारे पास जो पहला न्यूमेरिकल है इसमें कहा गया हीट ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इन ए बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट रखा जाता है, यानी कि ये हीट ऑफ कंबशन यानी कि बॉम्ब कैलोरीमीटर में यानी कि बेंजीन को कंबस्ट करना है बॉम्ब कैलोरीमीटर नाम के इंस्ट्रूमेंट में। तो बेंजीन को जब कंबशन करोगे तो हीट रिलीज ही होगी कांस्टेंट वैल्यू वॉल्यूम पे, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम पे कौन सी वैल्यू होती है क्यू वी इज़ फाउंड टू बी 3263.9 किलो जूल पर मोल। इसका मतलब कि ये वैल्यू क्यू वी की है, क्योंकि कल बताया था कि जो हीट रिलीज या अब्जॉर्ब होती है कांस्टेंट वॉल्यूम पे उसे क्यू वी कहा जाता है। एट 25 डिग्री सेल्सियस ये टेम्परेचर दे दिया तो आपने हीट ऑफ कंबशन निकालना है, यानी कि आपने क्यू पी निकालना है। ठीक है। और कांस्टेंट हमें कैसे पता चला, क्योंकि उसने कहा कि किस पे निकालना है, कांस्टेंट प्रेशर पे। तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो निकालना होता है वो क्या होता है, क्यूपी होता है या क्या होता है, डेल्टा एच होता है। तो आपको क्यूपी या डेल्टा एच दोनों में से कुछ भी आप लिख सकते हैं, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब हमें न्यूमेरिकल में जो गिवन है, अगर हम देखें तो न्यूमेरिकल में हमें क्यू वी गिवन है और क्यू वी को डेल्टा यू भी कहते हैं। 3263.9 किलो जूल पर मोल। मैं इसके आगे नेगेटिव साइन लगाने लगा हूँ क्योंकि कंबशन जब होती है तो हीट रिलीज ही होती है और हमें टेम्परेचर भी गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि ये 298 केल्विन हो गया। ठीक है। और उसने कहा है कि हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालिए, यानी कि क्यू पी जो कि डेल्टा एच होता है ये आपको कैलकुलेट करना है। अब बेंजीन का फॉर्मूला जो है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि बेंजीन C6H6 होती है और ये लिक्विड फॉर्म में होती है। ठीक है। इसकी कंबशन करनी है तो मतलब एयर ऑक्सीजन के साथ इसको हीट करोगे, कंबशन
करनी है, तो आपको जब भी ये C6H6 एक हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन की जब भी कंबशन होती है, कैसे पता चला हाइड्रोकार्बन है? क्योंकि इट्स स्ट्रिक्टली मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो हाइड्रोकार्बन की जब कंबशन की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलते हैं। इक्वेशन को आपने बैलेंस कर लेना है। 6 कार्बन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 6 ऑक्सीजन है, 6 हाइड्रोजन है, तो आपने वाटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 2 का 6 हो गया, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन पे आ जाते हैं। ऑक्सीजन इस तरफ 6 इंटू 2 12 हो गए और 3 15 हो गए। अब 15 इसको करना डिफ़िकल्ट है, तो हमने 15/2 ले लिया, यानी कि 7.5 O2 ले लिया, 7.5 ले लिया, ठीक है। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ही हो जाएगा। 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 ऑक्सीजन हो जाएंगे। चलो, ऑक्सीजन गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी गैस होती है, वाटर लिक्विड होता है, तो आपने डेल्टा एन जी निकालना है। मेन बात होती है कि डेल्टा एन जी निकालना, इक्वेशन लिखना, और क्या क्या हमें गिवन है वो मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में ही सब कुछ बता दिया आपको। डेल्टा एन जी मैंने आपको न्यूमेरिकल शुरू करने से पहले ही बताया था। नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट इन द गैशियस फॉर्म कितने हैं? 6। ये 6 ले लिया हमने, क्योंकि वाटर लिक्विड है, इसको छोड़ दो। और ऑक्सीजन जो है, ये रिएक्टेंट की तरफ है, ये 7.5 है। 6 माइनस 7.5, तो ये आ गया -1.5, यानी -3/2, यानी कि डेल्टा एन जी हमारे पास आ गए -3/2, ठीक है। अब डेल्टा यू हमारे पास गिवन है, हमने नेगेटिव साइन अपनी तरफ से लगा लिया, क्योंकि कंबशन हो रही है बेंजीन की, तो बेंजीन की कंबशन का मतलब है कि हीट रिलीज होगी, तो नेगेटिव साइन हमने लगा लिया। ये किलो जूल पर मोल में गिवन है। तो उसने कहा कि आप हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट प्रेशर निकालो, यानी कि डेल्टा एच आपको निकालना है, इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर इंटू टी। तो डेल्टा एच लिख दिया, इज इक्वल टू डेल्टा यू की वैल्यू -3263.9 प्लस, अब मैंने डेल्टा एन जी को ब्रैकेट में ले लिया, ये -3/2 है। आर जाउल्स में 8.314 जॉल पर केल्विन पर मोल होता है, किलो जॉल्स में लेना तो 1000 से डिवाइड कर दिया। टेम्परेचर मैंने फिर से ब्रैकेट में ले लिया 298 केल्विन। इसको इसको और इसको मल्टीप्लाई करने पे मेरे पास आएगा 3.7 किलो जूल। प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। प्लस और माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस आएगा, और ये किलो जूल ऐसे आ गया कि ये इसका जो यूनिट है किलो जूल पर केल्विन पर मोल है। मोल और पर मोल कट गए, पर केल्विन और केल्विन कट गए, क्या बचा? किलो जूल। ये किलो जूल है और ये भी किलो जूल है, तो किलो जूल में से किलो जूल को सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, पर ये दोनों टर्म्स नेगेटिव की हैं, तो नेगेटिव की टर्म्स हैं तो ये ऐड हो जाएंगी। तो हमारे पास आ गया डेल्टा एच इज इक्वल टू -3267.6 किलो जूल पर मोल। ये आपका डेल्टा एच निकल गया, ये मोल की टर्म में निकालना है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर आंसर। गॉट इट? तो इट वाज अवर फर्स्ट न्यूमेरिकल। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये पहला न्यूमेरिकल जो है अच्छे से क्लियर हो गया होगा। क्लियर है बेटा? शेल वी प्रोसीड फर्दर? ओके, कम टू द सेकेंड न्यूमेरिकल। सेकेंड न्यूमेरिकल में उसने कहा है कि वाटर वेपर जो है उनको अज्यूम किया हमने कि वो एक परफेक्ट गैस हैं, और उनकी मोलर इंथैल्पी चेंज एट 1 बार एंड 100 डिग्री सेल्सियस इज़ 41 किलो जूल पर मोल। तो प्रेशर हमें जो जो समझ आ रहा है, चलो प्रेशर हमें पता चल गया कि 1 बार है, टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी 373 केल्विन हो गया। और मोलर इंथैल्पी हमें नहीं पता, मोलर इंथैल्पी वो क्या कहना चाहता है कि डेल्टा एच है कि डेल्टा यू है। हम इसको अज्यूम करते हैं कि ये इंथैल्पी है, और इंथैल्पी डेल्टा एच होता है। और उसने आगे कह ही दिया कि कैलकुलेट डेल्टा यू when 1 mole of water is vaporized at 1 bar pressure and 100 डिग्री सेल्सियस। पहला पार्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं कि 1 मोल वाटर का है
जो कि लिक्विड होता है, उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट कर रहे हैं, तो वो नेचुरली वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस पे और 1 बार प्रेशर पे, यानी कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट उसने बता दिया, उसकी कंडीशंस बता दी, प्रेशर भी बता दिया, टेम्परेचर भी बता दिया, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से आप डेल्टा एन जी निकाल सकते हैं। डेल्टा एन जी निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट गैस की फॉर्म में, नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट गैस की फॉर्म में। प्रोडक्ट के जो नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर हैं ये 1 है, और नंबर मोल ऑफ रिएक्टेंट के जो हैं वो ये लिक्विड है तो 0 है। 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 हो गया। तो डेल्टा एन जी हमारे पास कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है। अब डेल्टा एन जी 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 0 नहीं आएगा, ये गलत लिखा हुआ है। 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास डेल्टा एन जी 1 आ गया। गॉट इट? ओके, मैंने भी गलत बोल दिया था शायद। 1 माइनस ज़ीरो इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है, 273 इसमें ऐड करोगे तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। और डेल्टा यू जो है वो हमने, उसने कहा न्यूमेरिकल में कैलकुलेट करो। डेल्टा एच 41 किलो जूल पर मोल हो गया। मैंने कहा था कि हमें ये पता नहीं लग रहा कि डेल्टा एच है कि डेल्टा यू है, पर ये हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि डेल्टा एच अज्यूम कर लेते हैं क्योंकि उसने कहा कि कैलकुलेट डेल्टा यू, तो हमने इसको 41 किलो जूल पर मोल लिख दिया। क्योंकि वो कोई हिंट दे देते हैं ना डेल्टा एच के लिए, या तो वो कह देते हैं इंथैल्पी चेंज निकालो, तो आगे कह देते हैं कि डेल्टा यू को कैलकुलेट करो, तो इसका मतलब ये डेल्टा एच हो गया। नहीं तो वो कह देते हैं कि आप इंथैल्पी चेंज को ये या हीट एनर्जी को कैलकुलेट करो, या इंटरनल एनर्जी को कैलकुलेट करो, या कह देते हैं कि हीट को कैलकुलेट करो कांस्टेंट वॉल्यूम पे। तो आपको पता है कि डेल्टा यू जो है वो क्यू वी के इक्वल होता है। क्यू वी यानी कि हीट एनर्जी रिलीज्ड और अब्जॉर्ब्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। सो अब हमने डेल्टा यू कैलकुलेट करना है इस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली, इज इक्वल टू डेल्टा एच जो कि 41 किलो जूल पर मोल है, माइनस, अब ब्रैकेट में लिखना शुरू करते हैं, डेल्टा एन जी हमने 1 निकाला, ये 1 मोल हो गया। अब हमने आर जो है वो किलो जूल में लेना है, ठीक है, बिकॉज हमारे पास डेल्टा एच जो है वो किलो जूल पर मोल में है। तो 8.314 जूल में होता है, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 को ऊपर ले जाओगे तो कितना आ जाएगा? 10⁻³ किलो जूल पर केल्विन पर मोल। टेम्परेचर 373 केल्विन आ जाएगा। जो जो कटिंग होती है यूनिट्स की वो काट दो। पर केल्विन को केल्विन के साथ काट देना, ठीक है, पर मोल को मोल से काट देना, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास आपने इसको 8.314 इंटू 10⁻³ से और फिर 373 से मल्टीप्लाई करना है, ये आ जाएगा 3.10 किलो जूल, ठीक है। और ये तो हमारे पास था ही किस में? 41 किलो जूल पर मोल। तो इसमें से इसको सब्सट्रैक्ट करोगे तो आपके पास 37.90 किलो जूल पर मोल आंसर आ जाएगा। ये डेल्टा यू निकल गया। ये फर्स्ट पार्ट न्यूमेरिकल का हमने निकाल लिया। ये न्यूमेरिकल हमारा एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। दिस न्यूमेरिकल बिलोंग्स टू एनसीईआरटी। उसके बाद उसने कहा है कि पार्ट 2 में डेल्टा यू को कैलकुलेट करो व्हेन 1 मोल ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू आइस। ये 1 मोल ऑफ वाटर है लिक्विड, इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ आइस यानी कि सॉलिड। तो इसमें डेल्टा एन जी तो ज़ीरो होगा, है ना? डेल्टा एन जी तो ज़ीरो होगा। अगर हम ये फॉर्मूला भी लगाएं कि डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, अगर डेल्टा एन जी ज़ीरो होगा तो ये सारा ज़ीरो हो गया, तो डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू के। 41 किलो जूल पर मोल है
तो 41 किलो जूल पर मोल आंसर आ गया। एक ये तरीका है। दूसरा तरीका है कि जब लिक्विड से आइस बनाते हैं तो वॉल्यूम में जो चेंज है वो नेग्लिजिबल होता है। वॉल्यूम चेंज नेग्लिजिबल होता है। जैसे आप अपने घर में आइस की जो ट्रे होती है उसमें पानी डालते हो और फ्रीज़र में लगा देते हो, तो बर्फ़ जम के निकल के उससे बाहर थोड़ी आ जाती है कि इतना ज़्यादा वॉल्यूम आइस का इंक्रीज़ कर जाता है। यानी कि जितना का आपने पानी डाला होता है उतना की आइस का वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम इंक्रीज़ करता है वैसे तो, पर ये नेग्लिजिबल होता है। इन दिस केस व्हेन वाटर इज़ बीइंग कन्वर्टेड इनटू आइस, चेंज इन वॉल्यूम इज़ गोइंग टू बी नेग्लिजिबल, डेल्टा वी इज़ गोइंग टू बी ज़ीरो। अगर ये ज़ीरो होगा तो ये अपने आप ज़ीरो हो जाएगा। डेल्टा एच किसके इक्वल हो जाएगा? डेल्टा यू के। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए हैं। आप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी लगा सकते हैं। आप डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी पी लगा सकते हैं। इज़ एंटायरली योर चॉइस कि आप इसको कैसे करना चाहते हैं, ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, गॉट इट। अच्छा, ये मैंने मोल और पर मोल की कटिंग की है, लेकिन जो हमें डेल्टा यू दिया हुआ है 41 किलो जूल, ये मोल में ही होते हैं, तो ये इसलिए यहाँ पे पर मोल लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ मतलब ज़्यादा नहीं मतलब अज्यूम करना कि ये तो सर ने काट दिया तो अब यहाँ पे पर मोल नहीं रहेगा, यहाँ पे है नहीं। यू कैन टेक इट एज ए किलो जूल पर मोल ओनली, क्योंकि ये पर मोल ही कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, ओके। मोर ओवर ये कटिंग मैंने आपको डेलिबरेटली करके दिखाई है, ये आपको वहाँ पे एग्ज़ाम में तो नहीं करनी होती, पर डेफिनेटली यूनिट्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। ये था आपका सेकंड न्यूमेरिकल। आई एम श्योर कि मैंने दो आपको अच्छे से समय लग गए होंगे। मैंने दो न्यूमेरिकल कराने के लिए आपको 17 मिनट्स ले लिए हैं अप्रॉक्सीमेटली। आई एम श्योर कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थर्ड न्यूमेरिकल पे चलते हैं। एक स्विमर है, ठीक है, एक स्विमर है कमिंग आउट फ्रॉम ए पूल। ये पूल है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा सा 5 स्टार होटल का पूल है। स्विमिंग पूल। एक स्विमर है, स्विमर भी दिखाएं। ये स्विमर हो गया, ठीक है, फिश नहीं है, स्विमर है। स्विमर कमिंग आउट ऑफ फ्रॉम ए पूल इज कवर्ड विद ए फिल्म ऑफ वाटर वेइंग अबाउट 18 ग्राम। ये बाहर आ गया, ठीक है। ये इसके ऊपर पानी की जो फिल्म है उसका जो वेट है 18 ग्राम है। कहता कि कितनी हीट इसको, अब स्विमर को तो नहीं सप्लाई करनी, नॉर्मल टेम्परेचर पे कितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा कि इसके ऊपर जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए। तो आपने डेल्टा यू कैलकुलेट करना है और ये अज्यूम करके कि एनर्जी जो वेपराइजेशन है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे होती है और यानी कि 373 केल्विन होती है, और इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन यानी कि डेल्टा वेपर एच इज़ गिवन टू अस इज 40.66 किलो जूल पर मोल। ये भी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास 18 ग्राम वाटर था, ठीक है, और 18 ग्राम लिक्विड 18 ग्राम गैस में कन्वर्ट हो गया। ये 18 ग्राम वाटर की फिल्म है और ये लिक्विड की फिल्म है। फिल्म का मतलब कोटिंग, ठीक है। और कितनी हीट ये एब्जॉर्ब कर लेगा कि ये 18 ग्राम वाटर जो है ये गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो 18 ग्राम लिक्विड इज़ टू बी कन्वर्टेड इनटू 18 ग्राम वाटर। इसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मोल्स में आपको पता है कन्वर्ट करने का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास हमें गिवन है 18 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास वाटर का होता है 18 ग्राम पर मोल। ग्राम और ग्राम कट गया, 18 और 18 कट गया, पर मोल ऊपर चला गया, 1 मोल आ गया। यानी कि आपके पास डेल्टा एन जी जो है वो कितने मोल हो गया? 1 मोल हो गया, ठीक है।
तो इसके लिए हम लिख सकते हैं 1 मोल ऑफ वाटर लिक्विड इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू 1 मोल ऑफ वाटर इनटू गैस। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो ये 1 है, 1 लिख दिया। रिएक्टेंट का लिक्विड है तो उसको क्या लिखेंगे 0, क्योंकि हमने गैस वाले फॉर्म के ही नंबर ऑफ मोल लेने होते हैं। ये हमारे पास 1 आ गया। तो अब इंथैल्पी जो है वेपराइजेशन की, वो हमें गिवन है और हमें हीट ऑफ वेपराइजेशन निकालनी है, तो मतलब डेल्टा यू निकालनी है। 298 का मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा वेपर एच इज इक्वल टू डेल्टा वेपर एच नॉट का मतलब है 298 यानी 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, और प्रेशर जो है वो 1 एटमॉस्फेयर है, माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। ठीक है, तो यही होगा ना, क्योंकि क्या होता है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो आपको क्या निकालना है डेल्टा यू, तो डेल्टा एन जी इंटू आर टी डेल्टा एच में से माइनस हो जाएगा, तो आ गया डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। डेल्टा एच गिवन है किलो जूल पर मोल में, डेल्टा एन जी हमारा 1 मोल है, और अगर ये किलो जूल में है तो आर की वैल्यू भी आप किलो जूल पर केल्विन पर मोल में लोगे। टेम्परेचर 298 केल्विन हमें गिवन है, ब्रैकेट में डाल देते हैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो, पीछे भी आया था 3.10, और इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट कर दो, तो डेल्टा वेपराइजेशन जो है वो आपका निकल आएगा, क्योंकि आपने इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है ना। उसने क्या कहा है, कैलकुलेट इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। इंटरनल एनर्जी का साइन क्या होता है डेल्टा यू। वेपराइजेशन मैंने कल बताया था कि वेपराइजेशन हो, आयनाइजेशन हो, इलेक्ट्रॉन गेन हो, उसको बीच में लगा देना है डेल्टा के और एच के। यहाँ पे डेल्टा और यू के बीच में वेपराइजेशन लगा दिया। तो इसे पढ़ना क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन, और स्टैंडर्ड पढ़ना है, स्टैंडर्ड वेपराइजेशन, स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, यहाँ पे जब भी नॉट का साइन लगा हो या 298 लिखा हो, तो 40.66 में से 3.1 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव लिया, नेगेटिव नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे कंबशन थोड़ी हो रही है। इसको नेगेटिव अपने आप ले लेना है जब रिएक्शन में क्या हो रही हो, कंबशन हो रही हो। यहाँ पे कोई कंबशन जो है वो नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे कोई कंबशन नहीं हो रही, तो इसका साइन क्या लेंगे, पॉजिटिव। मोर ओवर लिक्विड ने गैस में कन्वर्ट होना है तो हीट अब्जॉर्ब होगी ना, तो जब हीट अब्जॉर्ब होगी तो साइन कौन सा होता है, पॉजिटिव साइन होता है, तो ये पॉजिटिव इसलिए दिया हुआ है। ये बाकी नेगेटिव इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो डेफिनेटली ये इसमें से सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। 37.56 किलो जूल पर मोल आपका आंसर आ जाएगा। आई एम श्योर कि आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा थर्ड न्यूमेरिकल। अब मैं फोर्थ न्यूमेरिकल एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही है। फिफ्थ न्यूमेरिकल थोड़ा डिफरेंट है, ये मैं आपको ज़रूर करवाना चाहूँगा कि फिफ्थ न्यूमेरिकल, पहले मैंने इसका हिंट दिया था, फिर मुझे लगा कि नहीं, हिंट के अलावा मुझे आपको ये न्यूमेरिकल पूरा करवाना चाहिए। फोर्थ तो बिल्कुल एग्जैक्टली पीछे जैसा ही है। इसमें डेल्टा फोर्थ में, लेकिन डेल्टा एन जी निकालने के लिए एन पी माइनस एन आर करना है, मतलब नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर मोल ऑफ रिएक्टेंट। लेकिन रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है, जब रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है तो क्या ले लेना है, ज़ीरो ले लेना है। और प्रोडक्ट में एक नाइट्रोजन गैस है और 2 वाटर हैं, तो 1+2 कितना होता है 3, माइनस ये प्रोडक्ट के लिए हो गया और ये रिएक्टेंट के लिए हो गया, ये याद रखना है। और क्योंकि ये अमोनियम नाइट्राइट जो है वो सॉलिड है, बाकी एग्जैक्टली सारा न्यूमेरिकल वैसे ही है जैसे पिछला न्यूमेरिकल था। ओके, फिफ्थ न्यूमेरिकल थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें उसने कहा है मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, ऊपर वाले न्यूमेरिकल में अमोनियम नाइट्राइट है NH4NO2, नीचे वाले न्यूमेरिकल में मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4NO3 है। वो नाइट्राइट था, ये नाइट्रेट है, ये भी सॉलिड है। इसकी मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन जो है वो
-367.54 किलो जूल है, और N2O की और वाटर की +81.46 एंड -285.78 किलो जूल रिस्पेक्टिवली हैं 25 डिग्री सेल्सियस पे और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। डेल्टा एच और डेल्टा यू कैलकुलेट करना है। इसमें हमें कुछ मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कि डेल्टा यू कैसे निकालें। डेल्टा यू निकालने के लिए मैंने हिंट दिया है कि पहले डेल्टा एच निकालना है। तो डेल्टा एच के लिए क्या करना है? डेल्टा एच निकालने के लिए सम ऑफ, ये समेशन का साइन है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैंने कल बताया था ना कि जो भी वहाँ पे दिया हो, जैसे वेपराइजेशन दिया है तो यहाँ पे डेल्टा और एच के बीच में वेपर लगा देना है। आयनाइजेशन दिया है तो डेल्टा और एच के बीच में आई लगा देना है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी दिया है तो डेल्टा और एच के बीच में ईजी लगा देना है। यहाँ पे उन्होंने दिया है हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो डेल्टा एफ एच इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर आप प्रोडक्ट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में से रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को सब्सट्रैक्ट कर लेते हो तो आपका डेल्टा एच निकल आएगा। जब डेल्टा एच निकल आएगा तो फिर आप फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी, और फिर डेल्टा यू निकालने के लिए डेल्टा एन जी आर टी को डेल्टा एच में से माइनस कर दोगे। लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि डेल्टा एच कैसे निकालें, इसके लिए मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है स्टेटमेंट में कि अमोनियम नाइट्रेट N2O में और वाटर में कन्वर्ट होता है। बताया हुआ है, ये देखिए, molar heat of formation of ammonium nitrate is -367.54 kilojoule, and those of N2O and water are this and this respectively at 25 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब अमोनियम नाइट्रेट ब्रेक करके, डिकम्पोज करके N2O और वाटर दे रहा है। N2O गैस में है, वाटर जो है लिक्विड में है। थर्मोडायनेमिक्स में ये बहुत मैटर करता है कि आप स्टेट ऑफ मैटर जरूर लिखें, नहीं तो न्यूमेरिकल जो है वो नहीं निकलेगा। इसका मतलब इसकी इक्वेशन बनी, अमोनियम नाइट्रेट इज बीइंग डीकम्पोज्ड इनटू N2O एंड वाटर। ये यहाँ पे दिया हुआ है। सो अमोनियम नाइट्रेट सॉलिड इज बीइंग डीकम्पोज्ड इनटू N2O एंड 2 वाटर। तो इसका डेल्टा एन जी निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट, जो कि एक ही है। बैलेंस है इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस रखनी है। जैसे इसमें एक नाइट्रोजन है, इसमें 2 नाइट्रोजन है। ओहो, फिर ये तो बैलेंस करनी पड़ेगी ना इक्वेशन, इक्वेशन बैलेंस करनी पड़ेगी। 2 नाइट्रोजन है तो इसमें भी तो 2 हैं, एक ये और एक ये हो गया ना 2। तो चलो नाइट्रोजन बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन 4 है तो वाटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 2 का 4, हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। ऑक्सीजन को लास्ट में बैलेंस करना चाहिए। ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं 3, यहाँ पे 1, यहाँ पे कितने हैं 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस होगी। अब आपने डेल्टा एन जी निकालना है, नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट। गैस की फॉर्म में एक ही है, रिएक्टेंट में तो कोई भी नहीं है, 0, 1 माइनस 0 इज इक्वल टू 1। डेल्टा एन जी निकाल लिया। अब हम इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हैं, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, प्रोडक्ट में क्या क्या है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2O प्लस इसकी स्टिचोमेट्री कितनी है 2, 2 इंटू इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर। ये इसकी स्टिचोमेट्री 2 है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा था कि इक्वेशन को बैलेंस करना ज़रूरी है। ये प्रोडक्ट हो गए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, बड़ी ब्रैकेट के अंदर ये प्रोडक्ट्स हो गए। प्रोडक्ट में क्या क्या है, N2O है और 2 वाटर है। ये N2O हो गया और ये 2 वाटर हो गया। क्लियर है। माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसका H मिसिंग है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। ठीक है, तो अब इनकी वैल्यू पुट कर देनी है। तो स्टेटमेंट में N2O की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जो थी +81.46 दी हुई है, आप देख सकते हैं। मोलर हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट इज 367.454, यानी कि रिएक्टेंट की दी हुई है 367.54, N2O की 81.46 और वाटर की 285.78।
तो वाटर की कितनी बताया मैंने, 285.78, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया। क्यों मल्टीप्लाई किया? क्योंकि वाटर, जब इक्वेशन को बैलेंस किया था, वाटर की स्टीचोमेट्री कितनी थी, 2 थी, तो 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। साइन को भी नहीं छोड़ना, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ले लिया, ये हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, माइनस, क्योंकि ये साइन है माइनस का, लगाएंगे रिएक्टेंट की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। स्टेटमेंट में कितनी दी थी, -367.54। आप देख लीजिए, -367.54, तो ये हो गई -367.54। अब साइन नहीं छोड़ने, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, ये पॉजिटिव साइन है, ठीक है, प्लस -285.78 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस तो रहेगा ही, -571.56 आ जाएगा, नेगेटिव -367.54। अच्छा, ये नेगेटिव का साइन है, ये बड़ी वैल्यू है, ये पॉजिटिव का साइन है, ये छोटी वैल्यू है, इसको इसमें से सब्सट्रैक्ट करोगे तो -490.10 आ जाएगा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और ये क्या है, 367.54। गॉट इट? ये अब पॉजिटिव की साइन है, ये अब नेगेटिव का साइन है, अभी भी नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू जो है वो बड़ी है, तो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन हमारा निकल गया -122.56 किलो जूल पर मोल। गॉट इट? उसके बाद हमने निकालना है डेल्टा यू। तो डेल्टा यू निकालने के लिए फार्मूला डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी इंटू आर टी। तो अब आपको तो डेल्टा यू निकालना है, तो नेचुरली आप इसको डेल्टा एन जी आर टी को डेल्टा एच में से सब्सट्रैक्ट कर दो। डेल्टा एच की वैल्यू आपने अभी भी निकाली है, -122.56 माइनस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है, 1 ये जो है किस में है, किलो जूल पर मोल में है। तो आर की वैल्यू किलो जूल में निकालनी हो तो 8.314 को किससे डिवाइड करते हैं, 1000 से। ये एन जी है, ये आर है, और ये क्या है, टी है। इनको मल्टीप्लाई कीजिए तो नेगेटिव का साइन तो रहेगा ही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, -2.477 आ जाएगा। ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों ऐड हो जाएंगे, हमारे पास डेल्टा यू जो है -125.037 किलो जूल पर मोल जो है वो आंसर आ जाएगा। गॉट इट? मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, इस साल जो पेपर हुआ है जेई मेंस का, ठीक है, उसमें उन्होंने 2-3 न्यूमेरिकल्स निकालने के लिए बोले हैं, और उसमें एग्जैक्ट वैल्यूज़ पकड़ के एग्जैक्ट आंसर निकालने होते हैं। तो फिर आपको ये एग्जैक्ट ही वहाँ पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे जो ऑप्शंस वाले मतलब वहाँ पे न्यूमेरिकल सारा निकालना है, मतलब स्पेस जैसे दी हुई है तो सारा न्यूमेरिकल निकालना है, तो आपको हर चीज़ वहाँ पे लिखनी पड़ेगी, है ना। और आपको पूरी वैल्यूज़ जो है वो लिखनी पड़ेंगी, टाइम उसके अकॉर्डिंगली ऑफ कोर्स होता है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि रेफरेंस बुक से न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो, न्यूमेरिकल करो। मोर ओवर मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स की असाइनमेंट भी भेजूँगा जल्दी ही, थोड़ा सा चैप्टर प्रोग्रेस कर जाए, क्योंकि अभी तो थोड़ा सा ही हुआ है, और पिछला टेस्ट भी जो है वो हो जाए। तो बाकी तो ऑप्शंस वाले न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनमें से तो ऑप्शन जैसे आपका 125 भी आ गया, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, तो आप 125 क्लोजली किसी से रिलेट कर सकते हैं। लेकिन 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे आ जाते हैं, कौन से चैप्टर में से ये मैं नहीं कह सकता, वो +1 के भी हो सकते हैं, +2 के भी हो सकते हैं। वहाँ पे पूरा न्यूमेरिकल जो है वो निकालना होता है, और आपको एग्जैक्ट आंसर जो है वो निकालना होता है। आई एम श्योर कि मैंने जितने न्यूमेरिकल कराए वो जस्टिफाई किए हैं, आपको अच्छे से समझ लग गई होगी, और अ, आपने अपनी रेफरेंस बुक से, ठीक है, रेफरेंस बुक से ये वाला जो फॉर्मूलीज़ मैंने शुरू में कराए हैं, ये वाली एक्सरसाइज निकाल के सारे न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने हैं, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। मैंने सॉल्व भी बीच में से पकड़े हैं, अनसॉल्व भी पकड़े हैं,
ये नहीं, जैसे ये अनसॉल्व्ड था तो मैंने अनसॉल्व्ड करवा दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि इस न्यूमेरिकल में इन डेल्टा एच जो है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से आप डेल्टा एच अभी नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि ये फार्मूला आपके पास अभी नहीं आया, आगे चल के बहुत बार आएगा। इसलिए मैंने डेल्टा एच आपको खुद निकाल के दिया, ये अनसॉल्व्ड न्यूमेरिकल के एक्सरसाइज में था। आपके पास प्रदीप होगी या जोन सी भी बुक है, जीआरबी है, जोन सी भी बुक है, आई वोंट टेक नेम्स, तो जोन सी बुक है, उस बुक में से आप न्यूमेरिकल ट्राई कीजिए। रेफरेंस बुक जो मैंने रेकमेंड करी है उसमें से ट्राई कीजिए, सॉल्व भी अनसॉल्व भी। सो विद दिस वी कॉल इट अ डे। थैंक यू वेरी मच। आप से मिलते हैं कल दोबारा, लेकिन आप ये न्यूमेरिकल्स जो हैं वो सारे कीजिएगा। थैंक यू। हैव अ ग्रेट डे। लव यू ऑल।